Hello students, welcome to Aryabhatta Agenda English. I am BC Pandey. Today I am telling you this last topic of direct and indirect speech. This is the last one, part 8, in which I am telling you how to change direct into indirect of such type of dialogues and paragraphs. Dialogues किन्हीं दो बंदों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में अगर डायलॉग्स कोई बातें हो रही हों तो उनको कैसे हम जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये मैं बताऊंगा। इस तरह से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत दिनों से हम कम से कम एटलीस्ट 8 पार्ट्स हमने करे हैं, ये टॉपिक जो है अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायरेक्ट ऑफ लॉन्ग कन्वर्सेशंस और डायलॉग्स, किन्हीं वार्तालाप जो है दो बंदों के बीच में हो रही हो किन्हीं के बीच में, तो कैसे उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे ही एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो अब ये क्या है कि मैं अभी बाय पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स करके आपको समझाऊंगा। तो ये मिक्स है। जैसे मैंने अब तक इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक पे आपको बताया था कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे ऑप्टेटिव को बनाते हैं, कैसे इम्परेटिव को बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको मिक्स एक सेंटेंसेज मिलेंगे, कहीं क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ऑर्डर मिलेगा। तो इनको कैसे करते हैं, कहीं कहीं पर कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से जोड़ने भी पड़ते हैं। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी बातें। लेट्स स्टार्ट। ऑलिवर, ये देखो कन्वर्सेशंस हैं ऑलिवर और चार्ल्स के बीच में। ऑलिवर कहता है माय डियर ब्रदर वेलकम, व्हेन डिड यू अराइव हियर। ऑलिवर कहता है मेरे ब्रदर, मेरे भाई, आपका स्वागत है, आप कब आए। चार्ल्स कहता है टुडे, आज आया। एंड कैन यू गेस व्हाई आई हैव कम। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, क्या आप जान सकते, मतलब इस बात को अनुमान लगा सकते हो कि मैं क्यों आया। ऑलिवर कहता है नो। चार्ल्स कहता है आई वॉन्ट ए सिचुएशन। अब ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, स्थिति नहीं है। यहाँ पर मैंने छोटा सा आपको लिख भी दिया हियर अ पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि मैं कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ सिचुएशन, मैं एक एम्प्लॉयमेंट कहने का मीन्स कहीं पर जो है रोज़गार चाहता हूँ। वो कह रहा है ऑलिवर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। चार्ल्स कहता है येस। ऑलिवर कहता है देन आई सपोज यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू टू वन। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँ। चार्ल्स कहता है एक्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। अब इसे कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने अब इसको अलग अलग दो दो करके आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ऑलिवर माय डियर ब्रदर वेलकम, व्हेन डू यू अराइव हियर। अब इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ऑलिवर अब वेलकम कर रहा है तो वेलकम्ड कर दिया मैं। ये ऑलिवर वेलकम्ड हिज ब्रदर चार्ल्स। चार्ल्स उसको ऑब्जेक्ट है, चार्ल्स को। अब आप चाहो तो, क्योंकि डियर यूज़ किया ना माय डियर ब्रदर, तो अफेक्शनेटली यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी है, एक उसमें जो है क्या होगा, ऑर्नामेंटल थिंग हो जाएगी। तो अफेक्शनेटली, तो क्या कहेंगे ऑलिवर वेलकम्ड हिज ब्रदर चार्ल्स अफेक्शनेटली एंड आस्क्ड हिम। अब देखो अगली बात क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू हो गया। तो जब यहाँ अब क्या कहेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे उसमें आस्क्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। एंड आस्क हिम व्हेन, आप वही क्या करते हैं, व्हेन जब होता है तो उसे कंजंक्शन की तरह बनाते हैं। व्हेन ही हैड अराइव्ड, वो सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड अराइव्ड देयर, हेयर को देयर में बदलते हैं, ये हो गया। अब चार्ल्स क्या कहता है, चार्ल्स रिप्लाइड, अब एक क्वेश्चन करेगा दूसरा आंसर देगा। चार्ल्स रिप्लाइड दैट ही हैड, अब ये पास्ट में है, टुडे एंड टुडे, बस इतने में टुडे वो पूरा कहना चाह रहा है कि आई केम टुडे। तो क्या होगा, आई हैड दैट ही हैड अराइव्ड दैट डे। अब वो जो बात कह रहा था उसी को कहा उसने कि आई अराइव्ड टुडे, कहना चाह रहा, मतलब ये टुडे उसने कहा लेकिन पूरा सेंस क्या है, आई अराइव्ड टुडे, ये कहना चाह रहा। तो हम ही हैड अराइव्ड दैट डे, टुडे को दैट डे में। एंड आस्क्ड, अब उसने फर्दर उसने भी पूछा, क्या पूछा, हिम कैन, ये देखो कैन यू है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में। एंड आस्क इफ, आस्क हिम इफ, वही कैन शुरू में ना। ही, अब उसे एफर्मेटिव बनाते थे, यू को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही बना दिया। ही कुड गैस वाई ही हैड कम, आई हैव कम है तो आई को सब्जेक्ट ही बना देंगे, ही हैड कम बनाया वैसे ही, लेकिन समझना पड़ता है कि क्या सेंस दे रखा है। अब अगला ऑलिवर फिर कहता है नो, और चार्ल्स कहता है आई वॉन्ट अ सिचुएशन। अब वो नो कहता है, अब फिर वो आंसर देगा। ऑलिवर रिप्लाइड
दैट ही कुड नॉट। ओलिवर ने उसने कहा कि गैस किया तुमने, तो ओलिवर क्या कहेगा, कुड नॉट, मैं नहीं समझ पाया। चार्ल्स कहता है, अब चार्ल्स फिर उसको बताता है, चार्ल्स टोल्ड दैट, अब क्या बताता है, आई वॉन्ट ए सिचुएशन, दैट ही वॉन्टेड ए सिचुएशन। वो क्या चाहता है कि वो एक सिचुएशन मतलब कुछ कहीं रोजगार चाहता है। ओलिवर आस्क इफ ही वॉन्टेड इट फॉर हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस जो है, यू एक्सपेक्ट मी टू योरसेल्फ, ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, पीछे वाला जो उसमें है, पीछे वाली स्लाइड में है, लेट्स बैक इट, यहाँ पर ये फॉर यूर सेल्फ वहाँ लिखने से रह गया है टाइप होने में, तो फॉर यूर सेल्फ, तो इसको क्या हो सकता है, ओलिवर आस्क्ड इफ ही वांटेड इट फॉर हिमसेल्फ, क्या वो अपने लिए चाहता है। चार्ल्स कहता है यस। ओलिवर कहता है देन आई सपोज यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू टू वर्क। चार्ल्स कहता है एग्जैक्टली। अब चार्ल्स कहता है यस, चार्ल्स कहता है कि हाँ मैं अपने लिए चाहता हूँ। चार्ल्स रिप्लाइड दैट ही डिड, वो जी मतलब हाँ, यस ही डिड, यस है ना, यस ही। ओलिवर देन आई सपोज यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू टू वन। ओलिवर कहता है, ओलिवर देन आस्क, पूछा ना तब तुम मुझसे मेरे को, तो तुम ज़रूर मेरे से मेरी हेल्प चाह रहे होगे इसमें। ओलिवर आस्क हिम if he expected him to help him to one, कि वो उसमें उसकी मदद चाहता है। चार्ल्स कहता एग्जैक्टली, चार्ल्स कहता बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या करें, चार्ल्स रिप्लाइड, चार्ल्स ने उत्तर दिया। अब पूरी बात पूरी कहेंगे, दैट ये कंजंक्शन है, ये दैट है, दिस, अब वो अलग है, दिस वॉज एग्जैक्टली राइट वाली बात है ना, तो दिस को दैट में बदला, वो अंडरस्टूड है। ये कुछ बातें ये इसमें प्रैक्टिस है आपको करनी है कि जब आपको कि दिस इज एग्जैक्टली राइट, ये बात कहना चाह रहा, दिस इज आई वॉन्ट, तो ये दैट तो कंजंक्शन है, दैट दिस को चेंज करा दो, जो हिडन दिस है, दैट वॉज एग्जैक्टली, मतलब इट इज, वो कहना दिस इज एग्जैक्टली, तो दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट ही एक्सपेक्टेड। तो ये अब इसको पूरा जब हम एक जॉइंटली कह देंगे तो ये बनेगा, ओलिवर वेलकम्ड हिज ब्रदर चार्ल्स अफेक्शनेटली एंड आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड अराइव्ड देयर। चार्ल्स ऐसे ही बनेगा सर। चार्ल्स रिप्लाइड दैट ही हैड अराइव्ड दैट डे एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेस व्हाई ही हैड कम। ओलिवर रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, full stop. Charles told that he wanted a situation. Oliver asked if he wanted it for himself. Charles replied that he did. Oliver then asked him if he expected him to help him to one. ऐसा करने में Charles replied that that was exactly what he expected. दो that इसलिए लगाए, एक कंजंक्शन है, एक that को this में बदला है वो पर। तो ये मैंने एक आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की किस तरह से डायलॉग्स को, कन्वर्सेशंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो हमारे एक ट्रिप थी, ये आपको सक्सेसफुली और फ्रूटफुली आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आपने सारे वीडियोस जो है ध्यान से देखे होंगे और इससे सीखा होगा, और आपको जब आएगा तभी मेरा पर्पस सॉल्व होगा। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अदर जो जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए, उनको बताइए। थैंक यू।